नमस्कार, इंडियन किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुजिया। गुजिया अक्सर होली या दिवाली के त्योहार पर बनाई जाती है। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आती है तो आप इंडियन किचन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बनाते हैं गुजिया। गुजिया बनाने के लिए हमने 3 कप मैदा लिया है जिसका वजन है 300 ग्राम। 1 कप बूरा लिया है जिसका वजन है 100 ग्राम। 200 ग्राम मावा लिया है। आधा कप घी लिया है मोमन के लिए, लगभग जिसका वजन है 50 ग्राम। थोड़ी सी मेवा ली है। 8-10 बादाम ले लिए जो हमने बारीक काट लिए हैं। 8-10 पिस्ते लिए हैं जो भी हमने बारीक काट लिए हैं। 6-7 इलायची का पाउडर बना लिया है। आधा कप दूध लिया है मैदा मारने के लिए। अगर आप चाहें तो पानी भी ले सकते हैं। चलिए बनाते हैं गुजिया। सबसे पहले हम गुजिया में भरने के लिए स्टफिंग बना लेते हैं। गैस पर हमने एक पैन गरम करने रख दिया है। अब हम पैन में मावा डालेंगे। मावा को हम मीडियम गैस पर भूनेंगे। मावा को हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। मावा जब हमारा अच्छा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर हम गैस को बंद कर देंगे और मावा को ठंडा होने देंगे। मावा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। इसके बाद हम मावा में बूरा मिलाएंगे और मेवा मिलाएंगे। मावा हमारा भुन गया है। इसको भूनने में 7 से 8 मिनट का समय लगा है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। जब मावा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब इसमें हम बूरा और मेवा मिलाएंगे। स्टफिंग बनाते समय आप काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी, खरबूजा की मिंगी जो इच्छा हो वो डाल सकते हैं। अब हम खोए को एक पैन में निकाल लेते हैं, इसे ठंडा होने देते हैं। तब तक हम गुजिया के लिए मैदा मार लेंगे। तक हमारा खोआ ठंडा हो रहा है तब तक हम मैदा को मार लेते हैं। मैदा मारने के लिए हमने एक थाली ली है। थाली में हम मैदा डालेंगे। इसमें हम 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। अब इसे हम घी को हाथ से अच्छे से मैदा में मिक्स कर लेंगे। मैदा और घी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। मैदा में हम घी इसलिए मिलाते हैं कि हमारी गुजिया सॉफ्ट बने। हम चेक करेंगे मैदा में घी की मात्रा ठीक है कि नहीं। चेक करने के लिए हम मैदा का लड्डू बनाकर देख लेंगे। मैदा का अगर लड्डू बन रहा है तो घी की मात्रा सही है। अगर लड्डू नहीं बन रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा घी और मिला लेंगे। अब हम दूध मिलाकर मैदा को मार लेते हैं। हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। हमने मैदा मारने के लिए आधा कप दूध लिया था। अगर आप दूध से नहीं मारना चाहें तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुजिया की मैदा को हम थोड़ा सख्त ही मारेंगे। मैदा हमारी मर गई है। अब इसे हम एक बाउल से ढककर रख देते हैं 20 मिनट के लिए, जब तक हम स्टफिंग बना लेंगे। खोआ हमारा ठंडा हो गया है। अब इसमें हम बूरा मिला लेंगे। बूरा हम तभी मिलाएंगे जब खोआ हमारा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। अगर गर्म में मिला लिया तो बूरा मेल्ट हो जाएगा। अब हम सभी मेवा को भी डाल लेते हैं। अब हम बूरा, मेवा और खोए को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खोए में बूरा और मेवा हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। मैदा को ढके हुए 20 मिनट हो गई हैं। अब हम मैदा की लोइयां बना लेते हैं। अब हम बराबर बराबर मैदा की लोइयां बना लेंगे। उतनी बड़ी लोइयां बनाएंगे जितनी हम एक पूड़ी की बनाते हैं। लोइयां बनाकर हम एक बाउल में रख लेंगे। चलिए अब हम गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। गुजिया बेलने के लिए हम एक बेलन और चकला ले लिया है। एक बाउल में थोड़ा सा पानी लिया है और एक थाली, एक रुमाल लिया है। गुजिया बनाकर हम गुजिया को थाली में रखकर रुमाल से ढक देंगे। अब हम गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक लोई लेंगे। लोई को हम हाथ से ऐसे दबा दबा कर अच्छे से एक सा कर लेंगे। गुजिया की लोई को इतना मोटा बेलेंगे जितना एक पूड़ी बेलते हैं। गुजिया को हम बिल्कुल गोल बेलेंगे। अगर हमारे थोड़े किनारे चटक रहे हैं तो इनको हाथ से हम
सही कर लेंगे। फिर से हम गुजिया को बेलेंगे। गुजिया की पूरी हमने इतनी मोटी बेल ली है। अब इसमें हम पलट कर स्टफिंग भरेंगे। सबसे पहले हम चारों किनारे किनारे पर पानी लगाएंगे, जिससे इसका मुंह फूले ना। 1 चम्मच स्टफिंग भरेंगे और इसको हम हाथ से दबा दबा कर दोनों किनारों को मिलाकर चिपका देंगे। आप चाहें तो सांचे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर हम गुजिया की हाथ से ही शेप देंगे। इस प्रकार अंगूठा और उंगली की सहायता से हम गुजिया को गौंठेंगे। गौंठने के बाद एक थाली में रखेंगे, फिर उसके ऊपर एक कपड़ा या रुमाल रखेंगे, जिससे गुजिया सूखे ना। इसी प्रकार हम सभी गुजियाओं को बेलकर बना लेंगे। इनको हम उल्टा रखेंगे। अब इसे हम ढक देते हैं। फिर हम दूसरी गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। गुजिया की लोई बेलते समय हम ध्यान रखेंगे कि बीच में हमारी गुजिया की लोई पतली ना हो। किनारों सहित सब एक सी लोई बेलेंगे। इसमें भी हम पानी लगाकर स्टफिंग भर लेते हैं। दोनों किनारों को हम हाथ से अच्छे से दबा दबा कर चिपकाएंगे, जिससे ये सेकने में खुले ना। अब इसको भी हम ऐसे ही हाथ से सेक देंगे। हमने सारी गुजियाओं को भरकर और गौंठकर तैयार कर लिया है। अब इन्हें हम सेक लेते हैं। गुजिया सेकने के लिए हमने गैस पर घी गरम करने रख दिया है। घी हमारा अच्छा गरम हो गया, घी में से अच्छी हीट आ रही है। गुजिया सेकना शुरू करते हैं। गुजिया हम कढ़ाई में उल्टी ही डालेंगे। एक बार कढ़ाई में जितनी गुजिया आसानी से आ सके उतनी ही हम डालेंगे। ज़्यादा कढ़ाई में डालने से गुजिया फूटने का डर रहता है। इनको हम बड़ी सावधानी से सेकेंगे। गुजिया सेकते समय हम गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। अगर हमारी मैदा मारते में पतली हो जाएगी तो गुजिया ठीक नहीं बनेगी, इसलिए हम गुजिया की मैदा टाइट ही मारेंगे। और हम गुजिया की पूड़ी को भी मोटा ही बेलेंगे। मोटा बेलने से गुजिया अच्छी बनती है और फटती नहीं है। अब इन्हें हम अलग पलट कर ध्यान से सेकेंगे। गुजिया हमारी सिक गई हैं। इनको हमने धीमी गैस पर ही सेका है। इनको सिकने में 10 से 12 मिनट का समय लगा है। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। गुजिया निकालते समय हम करछली को 1-2 सेकंड के लिए कढ़ाई में ही रोक कर रखेंगे, जिससे एक्स्ट्रा घी कढ़ाई में ही रह जाएगा। गुजिया हमारी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है। हमारी गुजिया बनकर तैयार है। गुजिया बहुत बढ़िया और स्वादिष्ट बनी है। 300 ग्राम मैदा में 17 गुजिया बनकर तैयार हो गई हैं। आप भी गुजिया बनाइए। अपने सवाल और सुझाव नीचे कमेंट में बताइए। अन्य रेसिपीज के लिए इंडियन किचन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।